अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू 6 क्लास की बुक है। हमने 2 लेसन कंप्लीट किए हैं, हम्द और नात। उम्मीद करते हैं कि आपने उसे अपनी फेयर कॉपीज़ पर कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज आपको करना सिखाएंगे। तो आइए हम मज़ामीन की फ़हरिस्त जो है वो चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है। हम कंप्लीट कर चुके हैं, नात भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यूनिट नंबर 3 है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पेज नंबर 13। तो आइए पेज नंबर 13 पे चलते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 13 है, यूनिट 3, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खलीफ़ा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम उस्मान, कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू उमर और लक़ब ज़ुल नूरैन था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के एक कबीले कुरैश की शाख बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। इज़्ज़त व वजाहत के एतबार से बनु हाशिम के बाद बनु उमैया ही का नाम आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्तदाई ज़माने में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। कबूल इस्लाम के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो गया। नबूवत के 5वें साल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीगर मुसलमानों के साथ हिजरत करके हबशा चले गए। जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना चले आए। ग़ज़वा बदर के मौके पर जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दीगरे 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में आई थीं, इसी बिना पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रंदा पेज का लक़ब ज़ुल नूरैन यानी 2 नूरों वाला मशहूर हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 10 अज़ीम तरीन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में शामिल हैं जिन्हें उनकी ज़िंदगी ही में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दे दी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सद्क़ व सफ़ा और हल्म व हया की मुकम्मल तस्वीर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं उससे किस तरह हया न करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये शर्फ भी हासिल है कि वाक़या हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे की हैसियत से कुरैश तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। इस मौके पर जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल की अफवाह फैल गई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क़सास लेने के लिए मुसलमानों से बैत ली और इस बैत में अपने एक दस्ते मुबारक को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ करार दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ितरतन बड़े हलीम, सख़ी और आला अखलाक व फ़ज़ाइल के इंसान थे। इन्हीं खूबियों की बिना पर कुरैश में नहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम माने जाते थे। कुरैश का आम पेशा तिजारत था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तिजारती काफ़िले दूसरे ममालिक में माल लेकर जाते और बहुत सा मुनाफा कमा कर लाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी जिसे हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करते रहते थे। एक दफ़ा मदीने में कहत पड़ गया। शहर में गला कहीं मैसर न था। अगर कहीं से गला मिल भी जाता तो वो इस कदर महंगा होता
کہ غریب لوگ اسے خریدنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ ابھی یہ قافلہ شہر سے دور تھا کہ تاجروں کو پتہ چل گیا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلے کا سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے پوچھا، بتاؤ ملک شام کی خریداری کے بھاؤ پر تم کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے 12 لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا 10 کے 15 لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سودا کرتے کرتے تاجر دگنا نفع دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ہاتھ غلہ نہیں بیچ سکتا۔ تاجروں نے کہا اتنا نفع تو ہمارے بس میں نہیں۔ سب تاجر حیران تھے کہ وہ کون ہے جو ان کو اتنا زیادہ نفع دے کر اتنے مہنگے داموں غلہ خرید رہا ہے۔ اسی اثنا میں تجارتی قافلہ مدینے آ پہنچا۔ اونٹوں سے غلہ اترنا شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام غلہ ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ مدینے کے تمام محتاج اور غریب لوگ آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اٹھا لیں۔ یہ بات اب تاجروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا نفع دینے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دی اور دنیاوی مال کی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد میٹھے پانی کے حصول میں بہت دشواری تھی۔ مدینے میں بر روما کے نام سے میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جو شخص یہودی سے یہ کنواں خرید کر وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے۔ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اٹھے اور یہودی کے پاس کنواں خریدنے چلے گئے۔ یہودی کنواں بیچنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن اس نوجوان صحابی نے منہ مانگے دام دے کر کنواں یہودی سے خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے دل کھول کر مال و دولت خرچ کرتے تھے۔ زمانہ خلافت سے پہلے بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرأت اور ایک مصحف پر متفق کیا۔ قرآن پاک کی تدوین کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں مکمل ہو چکا تھا، مگر اشاعت نہ ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا مدون شدہ نسخہ منگوا کر اس کی نقول ملک کے مختلف حصوں میں بھجوا دی۔ ان دینی خدمات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر اس لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو آئیے اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے مشق سٹارٹ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ سوال نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر 3 واقعہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمت انجام دی؟ سوال نمبر 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً کیسے انسان تھے؟
सवाल नंबर 5, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिउल कुरान क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 6, मदीना मुनव्वरा में मौजूद मीठे पानी के कुएं का नाम क्या था? तो स्टूडेंट ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम आपको सेंड करेंगे। आप अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में साफ काम करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। साइल, वसाल, सखावत, नुमाइंदा, तरजी, आमादा, ये अल्फाज दिए गए हैं। इनको आपने अपने जुमलों में आपको इनके जुमले बनाने हैं। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये भी हम आपको सेंड करेंगे और इनमें जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक लगाना होगा। और ये एक्सरसाइज आपको बुक पर ही फिल करनी है, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप किताब में ही फिल करें। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दर्जिल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। जुल्नोरिन, यके बाद दीगरे, वसाल, अफवाह, वक्फ करना, कसास, इन अल्फाज के मायने लिखने हैं। 2 कॉलम बनाने हैं, एक में अल्फाज लिखने हैं, दूसरे में मायने लिखने हैं। और ये एक्सरसाइज भी आपने इस क्वेश्चन को भी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। जुल्नोरिन, कुनियत, मामूल, उम्मत, नुस्खा, इन पे हमने एराब लगाने हैं। और ये एक सवाल भी आपने किताब पर ही हल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 6 है, कालम अलिफ और बे में रब्त पैदा करें। 2 कॉलम दिए गए हैं, अलिफ और बे, इनको हमें सही सेंटेंस के साथ मिलाना है। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, जो सही होगा आपको मैच करना है पेंसिल से और स्केल के थ्रू। और इसको भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप किताब पर ही फिल करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्ज झील में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। कबीला, शाख, ज़माना, हिजरत, नफ़ा, बिशारत, ये अल्फाज मिक्स करके दिए हुए हैं, इनमें मुज़क्कर भी हैं, इनमें मुअन्नस भी हैं। तो हमने 2 कॉलम बनाने हैं, एक मुज़क्कर का, एक मुअन्नस का। इनमें से जो अल्फाज जो है वो मुज़क्कर होगा, हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे, जो मुअन्नस है वो मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। और इसे भी हमें फेयर कॉपी पे उतारना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्ज झील अल्फाज में से इसमें मारफा अलग अलग करें। मदीना मुनव्वरा, सहाबी, यहूदी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बर्रोमा, कुआं, मुल्क शाम, मक्का, ताजिर। अब इनमें ये अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें हमें इसमें मारफा अलग करके लिखने हैं। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो स्टूडेंट ये हम आपको ग्रामर की कॉपी पर करवाएंगे क्वेश्चन, इसको अभी हम नहीं करवा रहे हैं। ग्रामर की कॉपी पे हम आपको इस सबक का खुलासा करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, झेल में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ये अल्फाज दिए गए हैं और ये हमें इनके मुतरादिफ लिखने हैं। साहबजादी, बिशारत, गल्ला, शर्फ, दुगना, बहबूद, दस्त, दाम, मनादी। हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक में हम अल्फाज लिखेंगे, एक में हम मुतरादिफ लिखेंगे। तो अल्फाज हमें दिए हुए हैं, मुतरादिफ हम आपको सेंड करेंगे, उसमें से आप देखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। और जब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए फेयर कॉपीज़ पर, तो आप स्कूल में चेकिंग के लिए अपनी फेयर कॉपीज़ को भेज दें। और अब हम आपसे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।